So hello everyone, in this video we are going to study animal kingdom. एनिमल किंगडम बेसिकली ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको टोटल डेटाफिकेशन की ज़रूरत है। तो इस वीडियो से हम कोशिश करेंगे कि हमें एनिमल किंगडम बहुत अच्छे से लर्न हो जाए। दिस इज़ पार्ट 1 जहाँ पे हमने पूरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन करा है। नेक्स्ट पार्ट में हम फर्दर किंगडम्स करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि हमारे एनिमल किंगडम में टोटल कितने फाइलम आते हैं। ओके, डेट इज पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस, एनालीड्स, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। नाउ अब बात यह है कि इसको याद कैसे करेंगे। बेसिकली बेस्ट थिंग इज़ दिस कि आप इसको बार बार लिखो तो आपको बहुत अच्छे से लर्न होगा किसी ट्रिक के बिना। बट अगर आपको एक ट्रिक चाहिए तो मैंने कोई ट्रिक से याद नहीं किया था, बट जब मैं कल इसे नोट डाउन कर रही थी तो मैंने कुछ सोचा, तो उस वजह से आप याद कर सकते हो। जैसे ट्रिक इज़ PCC, PAA और मी। आजकल इंस्टाग्राम वगैरह पे हम हाईलाइट्स वगैरह में लिखते हैं मी एंड समथिंग लाइक दिस, तो वहाँ से आप इसको मी याद कर सकते हो। नाउ आपको कन्फ्यूज़न ये हो सकता है, देखो ये तो आपको याद रखना होगा कि पहले हमें PCC को लिखना है, फिर PAA को लिखना है। अब आप सोच सकते हो कि P से तो चलो पोरीफेरा कर लिया, C से ये कैसे याद होगा कि सिलेंट्रेटा ही करना है। तो ये ऐसे याद होगा कि आप देखो सिलेंट्रेटा के बाद पहला लेटर O है और टीनोफोरा में C के बाद दूसरा लेटर T है। तो O और T में पहले क्या आता है, O और T में पहले O आता है। तो इससे याद रखेंगे कि पोरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा होगा। नाउ यू विल थिंक कि चलो P से प्लेटीहेलमिन्थिस लर्न हो जाएगा क्योंकि एक है और P से। अब A से ये कैसे याद रखेंगे कि अपन को एस्केहेलमिन्थिस याद करना है, ये एनालीड्स याद करना है। आप ये देखो प्लेटीहेलमिन्थिस, थिस के बाद कुछ थिस वाला ही आएगा, तो एस्केहेलमिन्थिस। अब ए से एक ही बचा तो एक अपन याद कर लेंगे एनालीडा। लाइक दिस यू कैन रिमेंबर, मतलब ऑल्दो अगर आपको बिना ट्रिक के याद है दिस इज़ वेल एंड गुड, बट नहीं याद है तो आप इसकी मदद से याद कर सकते हो। PCC, PAA, मी, इतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। और M से मोलस्का, E से इकाइनोडर्मेटा एंड S से हेमिकॉर्डेटा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। क्या क्या था, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। क्या से याद करा हमने, PCC। PAA से क्या था, प्लेटीहेलमिन्थिस, हेलमिन्थिस के बाद सिर्फ थिस वाला आएगा तो एस्केहेलमिन्थिस, और A से एनालिड, M से मोलस्का, E से इकाइनोडर्मेटा एंड S से हेमिकॉर्डेटा। दिस वाज ऑल। अब आगे बढ़ते हैं कि हमने क्लासिफिकेशन तो कर लिया एनिमल्स को इंडियन किंगडम, सॉरी इंडियन फाइलम। नाउ द क्वेश्चन वॉज कि किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया, किस बेसिस पे हमने बताया कि अच्छा ये सारे ऑर्थोपोडा में आएंगे, ये सारे मोलस्का में आएंगे, ये सारे हेमिकॉर्डेटा में आएंगे। तो बेसिस क्या था हमारे क्लासिफिकेशन का, वो हम पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन बेसिकली ये था कि कुछ ऐसे सिमिलर फीचर्स जो सारे इंडिविजुअल शो कर रहे थे उनके बेसिस पे हम इनका ग्रुपिंग कर सके। लाइक जो मोलस्का के सारे मेंबर थे उनमें एक ये स्पेसिफिक फीचर देखा जा रहा था, स्पेसिफिक फंक्शन देखा जा रहा था कि अच्छा मोलस्का वाले सारे ये काम कर रहे हैं तो इनको मोलस्का में डाल दो क्योंकि इनमें एक सिमिलरिटीज़ है। ऑल्दो ये बहुत इजी है कि हम क्लासिफिकेशन हमेशा ऐसे ही करते हैं, किस बेसिस पे, जब हमें कुछ सिमिलरिटीज़ मिलती है कि इनमें ये सिमिलरिटीज़ है तो इनको एक ग्रुप में डाल दो। तो बस यहाँ पे भी वही था कि दे आर द फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल्स लाइक अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सिलोम एंड ETC। आगे भी है इन स्पाइट ऑफ बिंग डिफरेंट, जबकि इनके स्ट्रक्चर और फॉर्म में डिफरेंस था अलग अलग एनिमल में, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कॉमन फीचर्स थे जो कि ये सब शो कर रहे थे। उन्हीं के बेसिस पे हमने इसको क्लासीफाई कर दिया। अब जो हमारे पास सबसे पहले आता है डेट इज़ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। शॉर्ट फॉर्म में अपन इसको LOL से भी डिनोट करेंगे। ओके, तो इसमें क्या होता है, ये बताता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि जितने भी मेंबर हैं एनिमेलिया किंगडम के वो सेम है, बट ये नहीं है कि उनके जो सेम पैटर्न ऑफ सेल के ऑर्गेनाइजेशन हो। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है स्टेटमेंट विद क्वेश्चन में आ सकते हैं कि जितने भी मेंबर ऑफ एनिमल किंगडम आर सेम, सारे मेंबर सेम है बट उनका जो पैटर्न ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन है वो सेम नहीं है। इसके बेसिस पे हमने इसको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के पे बांटा। सबसे पहले हमने लिख लिए, देखो सारे किंगडम में हम ऐसे ही करेंगे कि हमें पूरा याद रखना था। देखो पोरीफेरा को स्पॉन्जेस भी कहते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना, आपने ट्रिक के अकॉर्डिंग PCC, PAA और मी से याद रखो। अब स्पॉन्जेस है, फिर सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, और आप मोस्ट ऑफ द केसेस में देखो एक तो मेन चीज़ आपको याद कर लेना है कि सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा जो है ना हमारा, वो हमेशा ही साथ आता है ऑलमोस्ट में, तो इससे आपको एग्जाम्पल लर्न करने में बहुत ईजी होगा। और एस्केहेलमिन्थिस टू कॉर्डेट ऑलमोस्ट में, ये सब में सेम सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दिखते हैं। तो बस कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको लर्न कर लेना है।
तो व्हेन वी स्टडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो स्पॉन्जेस जो थे उसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे और डिवीजन ऑफ लेबर जो था वो देखा जा रहा था। सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, सी हमेशा साथ, इनमें क्या था, सेल था। तो अब थोड़ा आगे बढ़े तो क्या आ गया, टिश्यू लेवल। और टिश्यू क्या करता है, सेम फंक्शन परफॉर्म करता है, एनिमल टिश्यू में हमने पढ़ा है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड परफॉर्म सेम फंक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्लेटीहेलमिन्थिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट कर रखा है कि प्लेटीहेलमिन्थिस में क्या देखा जाता था, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होती थी, जिसके बारे में हम फर्दर अभी बात करेंगे। तो हमें क्या याद रखना है कि स्पॉन्जेस जो था सबसे पहले आया तो सेल, थोड़ा आगे बढ़े सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा हमेशा साथ है, मतलब ऑलमोस्ट साथ एग्जाम्पल्स लर्न करने में। तो इनका क्या हो गया, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्लेटीहेलमिन्थिस, देखो अगर आपको याद ना हो कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में था, तो आप ऐसे याद कर लो, ओपी, ये आजकल लिखते हैं ना ओपी इन द चैट, तो इससे ओपी से क्या याद रखिए, ऑर्गन लेवल किस में है, प्लेटीहेलमिन्थिस में। और एस्केलेहेलमिन्थिस टू कॉर्डेट में क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे सारे जो ऑर्गन सिस्टम है वो एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ओके, नाउ अब देखो ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। नोट, अब ये है कि प्लेटीहेलमिन्थिस जो होता है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम में एक सिंगल ओपनिंग होता है, लाइक वी हैव अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। फॉर इंजेशन, लाइक फॉर इनटेक ऑफ फूड वी हैव माउथ, एंड फॉर रिमूव आवर एक्सक्रीटरी वेस्ट वी हैव एनस। सो वी हैव अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। बट इन द केस ऑफ प्लेटीहेलमिन्थिस इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। क्यों, क्योंकि इसमें एक सिंगल ओपनिंग होता है, जिससे खाना मतलब लाइक फूड अंदर भी आता है और वेस्ट बाहर भी निकलता है। तो दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, एक इनकम्प्लीट होता है और एक कंप्लीट होता है। कंप्लीट में क्या होता है, हमारे पास जो प्रॉपर 2 ओपनिंग होते हैं, माउथ होता है, एनस होता है। बट जो हमारे इनकम्प्लीट है इनके पास क्या होता है, सिंगल ओपनिंग होता है, जो कि माउथ और एनस दोनों की तरह काम कर रहा है। लाइक इधर से इनटेक ऑफ फूड भी हो रहा है और इधर से एक्सक्रीट भी हो रहा है। अब सिमिलरली यहाँ पे याद रखना है आपको, ओपी से प्लेटीहेलमिन्थिस में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट था, ये आपको लर्न करना होगा। चलो अब देखते हैं, इसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम दिया हुआ हमारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम भी सिमिलरली 2 काइंड के होते हैं। ओके, वन इज ओपन टाइप एंड वन इज क्लोज टाइप। नाउ व्हेन वी सी ओपन टाइप में क्या होता है कि ब्लड पंप्ड बाय हार्ट एंड सेल्स डायरेक्टली बाथ इन इट। एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे, ऑर्थोपोड और मोलस्का। लेकिन क्लोज सिस्टम में क्या होता है, ब्लड जो है वो सीरीज ऑफ नेटवर्क से जाता है, लाइक इन आर केस विच इज आर्टरीज, वेन, कैपिलरी, प्रॉपर एक सिस्टम बनी होती है, उसको क्लोज सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल्स आर एनालीड्स, सिफेलोपोड्स एंड कॉर्डेट्स। देखो ऑल्दो आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, बट यहाँ पे आप याद कर सकते हो ACC से, एनालीड, सिफेलोपोड्स और कॉर्डेट्स। एंड ओपन टाइप पे आप याद कर सकते हो AM PM होता है, तो AM से ऑर्थोपोड एंड मोलस्का। ओके, नाउ वी विल मूव टू सिमेट्री। अब सिमेट्री भी 3 तरीके के होते हैं, असिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री एंड बाइलेटरल सिमेट्री। ओके, असिमेट्रिकल में क्या होता है कि एनी प्लेन पासिस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इन इक्वल पार्ट। लाइक ये हमारे पास एक इंडिविजुअल है, अब हमने इसके सेंटर से कोई प्लेन पास करा, तो अब देखो कि ये इक्वल में डिवाइड नहीं कर रहा, तो इसको बोलते हैं असिमेट्रिकल। अब आते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री समथिंग लाइक दैट कि आप कहीं से भी किसी प्लेन से एक लाइन पास करो जो कि सेंट्रल एक्सिस से पास हो रहा हो, तो वो बॉडी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जिसका एग्जांपल सिलोन्ट्रेटा एंड टीनाफोरा है। और जब बॉडी को किसी एक प्लेन से डिवाइड करो और वो 2 इक्वल हाफ, लाइक देखो आप, ये हमारे पास एक बॉडी थी, ऐसे डिवाइड करा हमने बीच से एक प्लेन से, तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो गई, तो ये हमारी हो गई बाइलेटरल। और हमें एक ऐसा डायग्राम बनाना पड़ेगा यहाँ पे लाइक दिस, कि देखो किसी भी प्लेन से डिवाइड करो, ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो ही रहा है, तो इसको अपन कहते हैं रेडियल सिमेट्री वाले। और उनको बाइलेटरल और सिमेट्रिकल किसी भी प्लेन, देखो असिमेट्रिकल असिमेट्री मतलब सिमेट्री है ही नहीं, तो किसी भी प्लेन से पास मतलब किसी भी प्लेन से पास करो जो कि सेंट्रल एक्सिस को कर रहा हो, तो वो डिवाइड नहीं करेगा। जो बॉडी एक डिवाइड हो सकता है आइडेंटिकल लेफ्ट और आइडेंटिकल राइट में एक प्लेन में, वो हो गया हमारा बाइलेटरल। और रेडियल कोई भी लाइन पास करो सेंट्रल एक्सिस से, सारे इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे, तो रेडियल।
ये हम सीक्वेंस चलते आ रहा है कि जो भी हमारा फर्स्ट होता है वो पोरीफेरा में जाता है। मैंने बताया था सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा को साथ रखना है, तो रेडियल सिमेट्री ये हो गया। और फिर जो बच गए प्लैटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेट बाइलेटरल। नाउ हियर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेडियल सिमेट्री में हमें ये भी याद रखना है कि एडल्ट इकाइनोडर्म्स जो भी है वो हमारे रेडियल सिमेट्री में आते हैं। अब हम बढ़ते हैं टिप्रोप्लास्टिक एंड रिप्लोप्लास्टिक। ये हमारे क्या होते हैं, एक सेकेंड। नाउ वी विल सी कि डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। देखो बेसिकली डिप्लोप्लास्टिक क्या होता है, जिसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक मेजोडर्म की लेयर एब्सेंट होती है, उसके जगह मेजोगेलिया की एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट होती है, उसको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ट्रिप्लो मतलब तीनों चाहिए, दिमाग से याद करो, रट्टा ही मारना है। ट्रिप्लो मतलब तीनों चाहिए, तो एक्टो, एंडो और मेजोडर्म तीनों लेयर है। बेसिकली ये तीनों जर्म लेयर होते हैं जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट में ग्रेस्टुलेशन के फेज़ में बनते हैं, जो कि हमें इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ना है। बट यहाँ पे याद रखने के लिए इतना ही है कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है कि डिप्लोब्लास्टिक में डिप्लो दो लेयर है, मतलब एक्टो एंडो है, बीच में मेजो के जगह मेजोगीलिया आ गया। ट्रिप्लो मतलब तीनों लेयर होंगे। फिर अगेन ये दोनों साथ साथ रहेंगे, सीसी सीलेंट्रेटा टीनोफोरा, बचा हुआ प्लैटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेट इसमें डाल दो। अब अगेन हमारा नेक्स्ट जो है वो है सिलोम। सिलोम क्या होता है, सिलोम इज बेसिकली अ कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। अब सिलोम के बेसिस पे फिर हम तीन तरह के डिवीजन करते हैं, एक सिलोमेट, एक स्यूडोसिलोमेट और एक असिलोमेट। नाम से क्लियर है, स्यूडो सिलोमेट मतलब क्या है, कुछ झूठा सा होगा, ना ही पूरा ऐसा है कि सिलोमेट नहीं है, ना ही ऐसा है कि सिलोमेट है, मतलब बीच का कुछ है। तो स्कैटर्ड पाउचेज ऑफ मेजोडर्म इज प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, समझ गए। और असिलोमेट सिलोम नहीं है, बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। सिलोमेट मतलब सिलोम है, तो ठीक है, सिलोम है मतलब उसका बॉडी कैविटी किससे लाइन है, मेजोडर्म से। अब देखो आप याद कैसे रखोगे, स्यूडो का आंसर मतलब एग्जाम्पल क्या है, तो पीए याद रखते हो आप, तो उससे याद रखोगे कि स्यूडो तो एस्केलिमेंथिस, और अब ए सिलोमेट आ गया, ए है तो ये रखो कि पी हमेशा ए के साथ जाएगा, पी ए ट्रिक से। तो जब यहाँ पे स्यूडो सिलोमेट आ रहा था तो अपन ने एस्केलिमेंथिस याद किया, लेकिन जब यहाँ पे असिलोमेट आएगा तो फिर इसको पी के साथ पेयर करना है, विच इज़ प्लैटीहेलमिन्थिस। ये दोनों हमारा याद हो गया, एंड बचा हुआ ऑल सिलोमेट में एनालिट्स टू कॉर्डेट तक हमारा इसमें चला जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ इज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है, डिवीजन ऑफ बॉडी इन सेगमेंट विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ सम ऑर्गन इंटरनली एंड एक्सटर्नली, इसी को सेगमेंटेशन कहते हैं। मतलब डिवीजन होना बॉडी का सेगमेंट में, जिसमें कुछ कुछ ऑर्गन का एक रिपीटेशन होता है बेसिकली, जैसे हम ये अर्थवॉर्म में देखते हैं। और अर्थवॉर्म जो टाइप ऑफ सेगमेंटेशन शो करता है उसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं, और फेनामेनन को मेटामेरिज्म कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है सेगमेंटेशन के एग्जाम्पल, तो यू शुड रिमेंबर कि सेगमेंटेशन क्या है, बॉडी में सेगमेंट का डिवीज़न होना किसी ऑर्गन के बार बार रिपीटेशन से, उसी को सेगमेंटेशन कहते हैं। अब देखते हैं नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है, एक मेसोडर्मली डिराइव रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फॉर्म होता है डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल। ये याद रखना है कि सारे में नहीं होता, सम एनिमल में होता है। अब जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उसको अपन ने कॉर्डेट्स कह दिया, जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट है उसको अपन ने नॉन कॉर्डेट कह दिया। नॉन कॉर्डिनेट ऑफकोर्स, सॉरी कॉर्डिनेट नहीं, नॉन कॉर्डेट्स ऑफकोर्स क्या होंगे, पॉडीफेरा से लेके पूरे इकाइनोडर्म्स तक होंगे, क्योंकि उसके बाद तो कॉर्डेट है। सो दिस वाज ऑल द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। होप आपको समझ आया हो, आपको बेसिकली समझने से ज़्यादा तो ये याद आया हो, क्योंकि ये याद करने का है। बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन से पक्का से क्वेश्चन आते हैं। सो दिस वाज द ट्रिक। पहले कैसे याद रखना है, पीसीसी पीएए में ये सारे में याद रखना है कि सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा हमेशा साथ होगा। बस एक सिमेट्री में हमने देखा कि उसके साथ हमें रेडियल सिमेट्री में हमने देखा कि एडल्ट इकाइनोडर्म्स को लगा देना है। बाकी बहुत ही ईजी तरीके से आपको लर्न हो गया होगा। सो थैंक यू गाइज।